हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पिछले वीडियो तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम लोग को करना है। ठीक है, देखो अभी क्या है कि कोरोना अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिलहाल अभी ठंडियों की वजह से या फिर जैसे भी हो लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ठीक है, लापरवाही कर रहे हैं या फिर इररिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी कह लो उसको। ठीक है, तो उससे लोग डर नहीं रहे हैं, लेकिन डरने की बात है। ठीक है, क्योंकि जो कोविड-19 था उसका भयानक रूप आ गया है। अब क्या हो गया है, कोविड-20 अभी जो नाम अभी हाल फिलहाल में जो आया है वो 7 गुना ज़्यादा पावरफुल है कोविड-19 से। तो आप समझ सकते हो कि हमको 7 गुना ज़्यादा डरना चाहिए। समझ में आया? तो ऐसे नहीं कि बिना कहीं मास्क पहने निकल गए, कहीं घूमने निकल गए, दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल गए। ठीक है, तो देखो अभी न्यू ईयर की पार्टी है। अब ऐसा नहीं है कि पूरी न्यू ईयर की पार्टी पूरा धूम धड़क्का से मनाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना। प्यार से मनाना है, घर में रहना है, घर के अपने दोस्तों के साथ रहना है। अब ऐसा नहीं कि पूरी दोस्ती यारी 1 जनवरी को ही दिखा दो। ऐसा करोगे फिर कोविड हो जाएगी, फिर तुम लोग को भी उठा के ले जाएगा गाड़ी वाला। ठीक है, और वहाँ पे ले जाकर फेंकेगा कहीं हॉस्पिटल में, 14 दिन घर से बाहर रखेगा, फिर पढ़ाई की हो गई, बैंड बज जाएगी पढ़ाई की फिर। ठीक है, तो चलो कोविड से बचना है, पढ़ाई करना है, घर पे रह के जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो उतना करो। यही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो हमेशा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी देखते हैं तो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो स्कूल में होता है, नहीं तो ट्यूशन में होता है, नहीं तो स्कूल में होता है, नहीं तो ट्यूशन में होता है। तो फिर उसको अच्छे से पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, स्कूल वाले स्कूल का होमवर्क देंगे, ट्यूशन वाला ट्यूशन का होमवर्क देगा। इससे क्या होगा कि ट्यूशन वाला होमवर्क करो तब तक स्कूल का होमवर्क आ गया, होमवर्क स्कूल का करो तब तक ट्यूशन का होमवर्क आ गया, स्कूल से आए तो ट्यूशन जाने का टाइम हो गया, फिर रात में तुम पढ़ोगे या आराम करोगे। ठीक, तो यही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ऐसा टाइम है जिसमें तुम्हारे पास होमवर्क तो थोड़े कम है, टाइम बहुत ज़्यादा है। इसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज पे फोकस करो, नॉलेज को बढ़ाओ। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड देखो, अब आया सल्फर डाइऑक्साइड किसका, SO2। इसके बारे में हमको फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि जो हमारे पास इसका कंसंट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड का, उसको दे रखा है और कह रहा है हमको कि मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना है और उसका जो टेबल बनाना है वो कैसे है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है। कितने से दे रखा है, 0.00 से 0.04 तक। ठीक है, और उसके बाद सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना कह रहा है, 0.04 से 0.08 तक। और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हमको कहां तक लेके जाना है, जहां तक इसका मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कहां तक जाएगा, देखो जरा कि अगर मैक्सिमम देखें तो इसमें जा रहा है हमारा 24 तक। तो देखो अब इसको 24 तक लेकर चलो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.08 से 0.12 तक। तो 0.12 से 0.16 तक, 0.16 से 0.20 तक, 0.20 से 0.24 तक। अब ये हमारे पास हो गया क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ठीक है, तो अब इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन बन गया तो हम इसका क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बना लो, अब इसका बॉक्स बना लो। तो हम क्या लिखेंगे इसका, इसके लिए लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ SO2। ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का हो जाएगा। अब सेकंड में हम क्या लिखेंगे, इसका टैली मार्क। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो अब इसका एक बॉक्स बना लो। तो बॉक्स बना लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, अब देखो अब हम काउंट करते हैं। टैली मार्क के लिए हमारा क्या होगा, टैली मार्क हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई मिस्टेक ना हो। तो मिस्टेक नहीं हो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो जब हम देख रहे हैं तो 0.00 से 0.04 तक कहाँ कितना कंसंट्रेशन आ रहा है हमारे पास, तो काउंट करो जरा, काउंट करने पे कितना आ रहा है, टोटल 4। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है कंसंट्रेशन 0.00 से 0.04 तक, तो हमारे पास 4 कंसंट्रेशन आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 0.04 से 0.08 तक 9। अरे टैली मार्क है ना, टैली मार्क हम ऐसे नहीं बनाएंगे,
टेलीमैक हमारे पास कितना होता है 1 2 3 4 ऐसे बनता है, सॉरी ये तो 5 बन गया, 1 2 3 4 ठीक है। अब दूसरे वाले में है 9 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हो गया ठीक है। अब तीसरा वाला देखो तो तीसरा क्या है 0.08 से 0.12 तक, तो इसमें कितना है, इसमें भी 9 दिख रहा है ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। अब देखो उसके बाद वाला में कह रहा है कि हमारे पास 0.12 से 0.16 कितने हैं 2, तो 0.16 से 0.12 से 0.16 तक हमारे पास है 2। उसके बाद कह रहा है कि 0.16 से 0.20 काउंट करो जरा कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास 4 ठीक है। तो 1 2 3 और 4। उसके बाद कह रहा है कि 0.20 से 0.4 इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं। तो देखो ये हमारे पास है नंबर ऑफ डेज कितने 4 9 9 2 4 और 2, तो हमारे पास टोटल कितना निकल के आएगा जरा देखो। तो टोटल हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा टोटल, और हमारे पास टोटल कितने नंबर हो जाएंगे जरा काउंट करो। तो हमारे पास जब टोटल नंबर काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 18 20 20 और 10 30 डेज ठीक है। तो हमारे पास इसका 30 आ गया। अब देखो अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन, अब सेकंड जरा क्वेश्चन देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो था क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अब जरा सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर देन 0.11, देखो मोर देन 0.11, देखो अब 0.11 से ज्यादा, मोर देन कितना है हमारे पास जरा काउंट करो, ये मोर देन नहीं है ना, वाज कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर देन 0.11, देखो अब कह रहा है 0.11 ppm जो था पार्ट पर टाइम, तो हमारे पास जो ppm था पार्ट पर मिलियन ppm, वो हमारे पास कह रहा है 0.11 से ज्यादा कहां तक आ रहा है। तो देखो हमारे पास देखो काउंट करो तो 0.11, तो 0.11 से ज्यादा अगर हम देखें तो 0.11 कहां आ रहा है हमारे पास, 0.11 तो इसमें आएगा नहीं, यहां से काउंट होगा। तो जब यहां से काउंट होगा तो इसके नीचे उससे मोर है ना, तो इस कंसंट्रेशन 0.11 से ज्यादा, 0.11 से ज्यादा तो इसके नीचे आएगा, मतलब इसी की कंसंट्रेशन यहाँ पे है। तो कितने डेज में है, तो यहाँ पे 2 + 4 + 3, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 + 4 + 2 = हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल 8 डेज। तो हमसे कह रहा है ना कि हाउ मच डेज ऑफ ppm, जो हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन जो उसका है SO2 का, वो सबसे ज्यादा कहां पे होगा, तो हमारे पास कितने दिन के लिए, जब 0.11 से ज्यादा होगा वो कितने दिन में होगा 8 डेज के लिए उससे ज्यादा होगा ठीक है। चलो तो ये हो गया, तो हो गया ये फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो अब इसका सेकंड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कि क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से, तो क्या कह रहा है कि 3 कॉइन्स वर टॉस्ड 30 टाइम्स, 3 कॉइन्स है, देखो 3 कॉइन है और तीनों कॉइन को 30 टाइम्स टॉस किया गया है। तो जब 30 टाइम टॉस किया गया है तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी आई है, जितनी फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, अगर मान लो इसमें हेड आया, इसमें हेड आया, इसमें टेल आया, या फिर हो सकता है इसमें टेल आया, इसमें हेड आया, इसमें हेड आया, ऐसे ना फ्रीक्वेंसी कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी करने पे हमारे पास जो हेड्स आना है, जो हेड्स कितनी बार आ रहा है, और वहां पे दे रखा है, यहाँ पे देखो नीचे जो दे रहा है कि कितने टाइम्स हेड आया है उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या है 0 टाइम हेड आया उसकी टेलीमार्क निकालेंगे, 1 टाइम हेड आया उसकी टेलीमार्क निकालेंगे, 2 टाइम्स हेड आया उसका निकालेंगे, और तीनों में अगर हेड आए, तीनों में हेड आए तब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ठीक है। तो देखो टेलीमैक्स में चलते हैं। अब कह रहा है कि 0 टाइम हेड कितनी बार आया है, अब काउंट करो तो 0 टाइम, तो कितना 0 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ठीक है। तो देखो 6 टाइम्स, तो 6 को हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स, और फ्रीक्वेंसी हमारा कितना हो जाएगा 6 ठीक है। अब देखो इसमें ना जब कह रहा है कि प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी नहीं कह रहा है, क्यों, क्योंकि इसका इंटरवल नहीं दे रखा है, इसमें एक एक दिया है ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जब देखो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है 1 आने की, हमारे पास जो है 1 हेड कितनी बार, अगर एक बार आया है, एक हेड आया है इतना तीनों में, तो 1 कितनी बार है, अब जरा काउंट करो तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है हमारे पास। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया हमारे पास, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ लिख देंगे हम 10। ठीक है, अब चलो 2 देखो, तो 2 हमारे पास कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 9, तो हम फ्रीक्वेंसी भी यहाँ लिख देंगे 9। ठीक है, अब देखो, अब चलो इसके नेक्स्ट में देखते हैं 3 हेड 3 टाइम्स आने के, तीनों पे हेड आने पे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 3 काउंट करो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे यहाँ 5। अब देखो, अब इसके बाद हम यहाँ क्या लिख देंगे, अब इसका टोटल कर दो, टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा जरा देखो, 6 16 और 16 देखो 16 और प्लस 9 और 5 14, तो 14 और 16 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी बार टॉस किया गया था 30 टाइम्स, हमारे पास इसका वैल्यू भी आ गया 30, मतलब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करते हैं कभी भी कि पाई की वैल्यू जो हम देते हैं, तो पाई की वैल्यू हम क्या देते हैं, या तो देते हैं 3.14 और इसका डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम लिखते कितना है 3.14 ही लिखते हैं, लेकिन अगर उसका एग्जैक्ट वैल्यू जब देखेंगे तो या तो होगा इसका पाई की वैल्यू, या तो हम लिखेंगे 22/7, या फिर 3.14 करते करते हम यहां से आगे तक लेके जाएंगे। और वही कह रहा है कि जो इसका वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे 50 टाइम्स तक दे रखा है, डेसिमल के बाद, ये डेसिमल के बाद यहाँ लेके कहाँ तक ले गया है 50 डेसिमल तक लेकर गया है। जब 50 डेसिमल तक लेकर गया है और उसमें माइक ही गिर गया था। देखो अब 50 डेसिमल तक लेकर गया है, तो 50 डेसिमल तक लेके जाने के बाद क्या बोला है अब यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स कहां से कहां तक, 0 से लेके 9 तक कह रहा है, तो मतलब 0 से लेके 9 तक का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको बनाना है। अब हमको इसकी समझने के लिए जरूरत था, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो, अब कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो कैसे बनेगा, अब जितनी जितनी टाइम्स जो आएगा उसका टेलीमैक बनाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, और जो आएगा हमारे पास वो बना के उसको एग्जैक्ट कर देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो 0, अब 0 देखते हैं 0 कितनी बार है, तो 0 काउंट करो, तो 0 अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 0 आएगा, मतलब 1 2 हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 और 5, फिर हमारे पास ये 2 और ये 5। अब देखो उसके बाद कह रहा है 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 टाइम्स, तो 2 आने की भी कितनी है, 3 नहीं है 5 है, 5 टाइम्स। ठीक है, देखो 5 टाइम्स, 3 कितना है हमारे पास आया 5 टाइम्स। ठीक है, अब देखो 4 देखो, तो नहीं 4 नहीं, अभी 3 है ना, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 की देखते हैं, तो 3 काउंट करो कितनी बार है, जब 3 काउंट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 8 टाइम्स आ रहा है, तो 3 कितनी टाइम्स आ रहा है 8 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम्स। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं किसका, ये हो गया 3 हो गया, अब 4 देखते हैं, तो 4 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4 टाइम्स। उसके बाद कह रहा है 5 है, कितने टाइम हमारे पास 5 टाइम्स, तो 5 है 1 2 3 4 5 टाइम्स। उसके बाद कह रहा है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 प्रोबेबिलिटी, यार बार बार हमको प्रोबेबिलिटी दिमाग में क्यों आ रहा है, 6 कितनी टाइम्स आया है, तो देखो 4 टाइम्स, 6 आया है हमारे पास 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4 टाइम्स। 7 कितनी टाइम्स आया है, 7 आया है हमारे पास 4 टाइम्स, 7 भी आया है 1 2 3 4 टाइम्स। उसके बाद 8 कितनी टाइम्स आया है 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 और 5 टाइम्स। और 9 कितनी टाइम्स आया है हमारे पास 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये 3 कितनी टाइम्स है 8 टाइम्स, 4 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स 5 टाइम्स। उसके बाद ये कितना है 4 टाइम्स, फिर से 4 टाइम्स 5, और ये हो जाएगा 8। अब देखो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, क्या 2 का 5 0 का 2 का, हाँ 2 का 5, ये रह गया, हो गया। देखो एक बार चेक करो, देखो अब इसमें क्या है
इसमें हमारे पास अब यहाँ टोटल करके देख लेंगे, तो टोटल हम करेंगे तो टोटल क्या होगा, टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, डेसिमल 50 डेसिमल तक है ना, तो मतलब हमको यहाँ 50 आना चाहिए। तो 50 काउंट करो, 5 5 10 15 20 20 10 30 और 30 और 16 और 20 और 4 5 या 20 और ये हो जाएगा हमारे पास 50, टोटल 50। देखो हमारे पास आ गया ये 50, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ कि ये तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कह रहा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा आ गया। माइक को क्या हो गया आज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास आ गया, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन जब सेकंड पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट। अब कौन सा सबसे ज्यादा मोस्ट अकरिंग डिजिट है और कौन सा सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम टाइम्स आया है। तो जरा देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे, तो अब यहां सेकंड पार्ट, तो मोस्ट अकरिंग डिजिट। अब मोस्ट ऑकरिंग डिजिट का मतलब क्या कि जो सबसे ज्यादा टाइम्स होगा वही, तो जरा काउंट करो सबसे ज्यादा टाइम्स क्या है, एक तो 3 है और 3 के अलावा और है। देखो अब 3 और 9, जब 3 और 9 जब देखें तो दोनों ही 8 टाइम्स आ रहा है। देखो ये भी 8 टाइम्स है, ये भी 8 टाइम्स है, तो हम यहां क्या लिख देंगे, मोस्ट ऑकरिंग डिजिट 3 एंड 9, ये दोनों का दोनों क्या है 8 टाइम्स आ रहा है, तो ये मोस्ट अकरिंग डिजिट में दोनों ये आ जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि लीस्ट अकरिंग डिजिट, तो लीस्ट अकरिंग डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो मोस्ट अकरिंग का हो जाएगा और ये लीस्ट अकरिंग डिजिट। तो लीस्ट अकरिंग डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा काउंट करो जो सबसे कम टाइम्स आया है। तो जब सबसे कम टाइम्स कौन सा आया है, 2 मतलब 0 हमारे पास कितना आएगा, सबसे कम टाइम आएगा, तो लीस्ट अकरिंग डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलो ये हो गया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है कि 30 चिल्ड्रंस वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच द टीवी। मतलब 30 स्टूडेंट सबसे पूछा गया है कि कितने कितने घंटे का वो लोग टीवी देखते हैं, कौन कितने घंटे का टीवी देखता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, और उसके बाद नीचे देखो कह रहा है कि मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा टेकिंग क्लास 5। इंटरवल जो है वो 5 का इंटरवल है, मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमको इसका क्या बनाना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी किस पे है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन का, चिल्ड्रन का। देखो अब 0 से 5 बार, 0 से 5 बार कितने स्टूडेंट देख रहे हैं, तो 10 स्टूडेंट। तो 0 से 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टूडेंट। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 10 स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो अब 5 से 10, तो 5 से 10 देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 से 10 जरा काउंट करो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 13 स्टूडेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कितना 5 आवर्स से 10 आवर्स के बीच में वो लोग टीवी देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि 10 से 15 तो कितने हैं, 5 स्टूडेंट हैं, और 15 से 20 कितना है 2, तो 15 से 20 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएंगे 2। तो हम टोटल अब लिख लेंगे यहाँ पे, टोटल कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, काउंट करो तो 23 और 2 25 और 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। तो 30 चिल्ड्रन ऐसे हैं टोटल हमारे पास, एक्सपेरिमेंट पूछा गया था 30 स्टूडेंट से। अब देखो ये हो गया हमारे पास ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन तो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन जब देखो तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच द टेलीविजन फॉर 15 आवर्स और मोर देन अ वीक। मतलब क्या है, एक वीक में 15 आवर्स से ज्यादा कौन टीवी देखता है, तो 15 आवर्स से ज्यादा, मतलब यहां तो 15 आवर्स से तो काउंट होता नहीं है, तो मतलब इसमें तो 15 आवर्स से ज्यादा यही वाला तो होगा, मतलब इस ग्रुप के जितने स्टूडेंट जो भी चिल्ड्रन होगा वही देखेगा। तो हम यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो मतलब सेकंड पार्ट का इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 2 चिल्ड्रन वर वॉच्ड टीवी more than 15
आवर्स इन अ वीक। ठीक है, ये हो गया। ये वीक का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, वीक। ठीक है, चलो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बिल्कुल छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, अब इस पे एक बस 2 मिनट और लगेगा, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 14.23 पे। चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार्स बैटरीज ऑफ अ पार्टिकुलर। देखो अब इसमें कह रहा है कि कोई कंपनी है, उसमें कार बैटरी वो बना रही है किसी पार्टिकुलर टाइप का। ठीक है, और उसके लाइफ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसके कितने ईयर तक वो चल सकता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा यूजिंग द। देखो अब क्लास इंटरवल कह रहा है कि जो क्लास इंटरवल है हम उसको क्या लिख सकते हैं, जो क्लास इंटरवल है वो कह रहा है 0.5 का लेना है, और स्टार्टिंग कहां से करना है उसमें वो भी दे रखा है, किससे, 2 से 2.5 स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब जरा काउंट करो। अब देखो 2 से लेके 2.5 ईयर तक कितनी बैटरी चल रही है, तो जरा हम काउंट करें तो कितना आ रहा है, 2। तो 2 बैटरी ऐसी हैं जो 2.2 से 2.5 ईयर तक वो उसकी लाइफ चल रही है। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड, चलो तो 2.5 से 3 ईयर, 2.5 से 3 ईयर देखें तो 6 बैटरी ऐसी हैं जो कि चल रही हैं 2.5 से 3 ईयर तक। ठीक है, उसके बाद 3 से 3.5 तक काउंट करो, तो 3 से 3.5 काउंट कर रहे हैं तो कितने हैं, 14 बैटरी ऐसी हैं जो 3 से लेके 3.5 ईयर तक चल रही है। मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो मतलब 14 बैटरी ऐसा है जिसकी लाइफ कितना है, 3 ईयर से 3.5 ईयर्स तक है। ठीक है, अब देखो 3.5 से 4 ईयर कितना है, 11 बैटरी है, तो 3.5 से 4 तक 11 बैटरी, 5 5 10 और 11, ये हो जाएगा 11 बैटरी ऐसी हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 4.0 से 4.5 ईयर, 4.0 से 4.5 ईयर कितना, मैक्सिमम ही नहीं होगी हमारे पास, थोड़ा कम ही होगा, और वो है हमारे पास कितना, 4 बैटरी ऐसी हैं जिनका लाइफ कितना है, 4.5 ईयर तक है, तो ये हो जाएगा 4 ईयर। अब उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास 4.5 से 5, तो 4.5 से 5 ईयर तक कितना चल रहा है, 3 बैटरी ऐसा है जो कि चल रहा है 5 ईयर तक, तो ये हो गया 3। ठीक है, तो चलो अब इसका टोटल कर लो, तो टोटल हम कैसे लिखेंगे, टोटल काउंट करके देखेंगे तो हमारे पास देखो, अब हमारे पास कह रहा है कि बैटरी जो है वो कितनी बैटरी हमारे पास काउंट किया गया है, कि टोटल जो हमारे पास है 40 बैटरी बना रहा है, तो हमारे पास टोटल कितना है, यहाँ पे काउंट करेंगे तो 40 आना चाहिए। तो देखो जरा कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 4 12 17 12 और 3 15 और 25 हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, हमारे पास ये निकल गया। अब चलो देखो इसमें ना सिर्फ एक ही क्वेश्चन कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बस इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा है कि किसका किसका क्या है, सिर्फ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कह रहा है। ये ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है हमारे पास, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया, और इस तरह से हो गया हमारा एक्सरसाइज ये खत्म। ठीक है, अब हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 14.3। ठीक है, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जिसमें देखो हमको क्या बनाना है, हमको सर्वे वगैरह का कोई डिटेल है, बार ग्राफ पढ़ना है, हिस्टोग्राम पढ़ना है, और किसी का हम कैसे कैसे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे या फिर टेबुलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हमको पढ़ना था। ठीक है, चलो तब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।